हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की सेकेंड यूनिट मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और इस मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसके हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे कि इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस प्रकार से पाई जाती है। और इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे कि एग्जाम के अंदर हमारे को क्वेश्चन किस प्रकार से मिलता है और उसका आंसर हमारे को किस तरीके से देना होता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज्ञात करने के लिए हमने देखा था इसके अंदर या तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या तो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं या फिर डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। यदि ऑर्बिटल्स के अंदर एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। और यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर यदि एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इससे पहले की क्लास के अंदर भी हम चर्चा कर चुके थे और इसके अंदर इनका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो हम ज्ञात करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मान हम ज्ञात करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू बराबर √n+2 बोहर मैग्नेटोन होता है। यहाँ पर जो बोहर मैग्नेटोन होती है इसकी इकाई होती है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है, निम्न संकुल यौगिकों की चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या सीएफटी के आधार पर कीजिए। क्वेश्चन ये है, निम्न संकुल यौगिकों की चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या सीएफटी के आधार पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमारे को। अब देखो इसके अंदर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा एग्जाम्पल है इससे पहले भी हम देख चुके हैं। जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल की तो पहला एग्जाम्पल हम सॉल्व किए थे K4MnF6। पहला एग्जाम्पल K4MnF6। इससे पहले की क्लास के अंदर भी हम चर्चा कर चुके थे इसकी K4MnF6 की। सेकंड एग्जांपल है K4MnCN6। K4MnCN6। और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, नंबर तीसरा एग्जांपल, तो इसकी हम चर्चा करते हैं। ये हमारा CONS3 का हॉल 6 Cl3। CONS3 का हॉल 6 Cl3। ठीक है, देखो इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके अंदर हम चर्चा कर चुके थे कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है इसकी जो Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 पाई जाती है। इसके अंदर भी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 पाई जाती है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है इसकी हम बात करें तो ये इसके अंदर वीक लिगेंड फील्ड पाया जाता है। और ये वीक लिगेंड फील्ड क्या होता है इसकी हम बात कर चुके थे पहले की क्लास के अंदर। अब देखो यहाँ पर D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है तो ये जो मॉलिक्यूल होता है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो पैरामैग्नेटिक
नेचर का होता है। ठीक है, इसकी हम बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड पाया जाता है, इसका स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड पाया जाता है। Mn+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, तो 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्याग दिए जाते हैं और d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अब d के अंदर इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, तो देखो इसके अंदर यदि d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तो 2 इसके अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है इसके अंदर, तो यह भी पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 एग्जाम्पल की बात करेंगे हम इसके अंदर। देखो इस नंबर 3 एग्जाम्पल के अंदर CO की जो ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है इसके अंदर, और इसके हम बात करें तो NH3 होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, अर्थात स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड पाया जाता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर बात करेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है या फिर डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, ये हम सॉल्व करके देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखो इसकी हम बात करें, जो CO की हम बात करें तो CO की यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जा रही है। ठीक है, देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जा रही है CO+3, तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो आता है आर्गन 18 3d6 4s 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक है, अब देखो d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये d ऑर्बिटल है, 5 d ऑर्बिटल, यदि इनके अंदर स्प्लिटिंग पाई जाएगी तो इस प्रकार से इसके अंदर स्प्लिटिंग पाई जाती है। ये क्या है, T2g है, और ये इसके अंदर ये 2 ऑर्बिटल होते हैं, ये क्या है, Eg है। ठीक है, अब हम बात करें इसके अंदर तो देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने पाए जा रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होता है ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होने के कारण जो आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले T2g के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा O इज ग्रेटर देन होता है पाई। ठीक है, अर्थात ये जो इनके अंदर स्प्लिटिंग जो क्षेत्र होता है, अर्थात ये स्प्लिटिंग रीजन होता है या डेल्टा O होता है, ऊर्जा अंतराल होता है, वो अधिक पाया जाता है। और ये ऊर्जा अंतराल अधिक होने की वजह से पहले इलेक्ट्रॉन T2g के अंदर ही आते हैं। जब तक T2g फुलफिल्ड नहीं हो जाता है तब तक इलेक्ट्रॉन Eg के अंदर स्थानांतरित नहीं होते हैं। ठीक है, तो आने वाले जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो T2g के अंदर आते हैं। इस प्रकार से हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें हम तो इसकी यदि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित अवस्था के अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए यह क्या होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है ये म्यू n+2 बार मैग्नेटॉन। ठीक है, अब यहाँ n की जो वैल्यू होती है n बराबर 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्थात n बराबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, इसलिए म्यू बराबर क्या होता है, यहाँ पर 0 आता है। ठीक है, अर्थात इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक होती है और म्यू बराबर 0 बाहर मैग्नेटॉन आता है। तो हमने यहाँ पर आज एक एग्जांपल सॉल्व किया है CONH3 का हॉल 6 क्या होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि ये कैसा होता है, डायमैग्नेटिक
नेचर का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक क्वेश्चन को कि निम्न संकुल यौगिकों की व्याख्या CFT के आधार पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है और इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।